हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसकी पहचान होती है जिस मुख्य क्रिया के बाद में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं या आ है, ई है, ये हैं, ए हैं आदि शब्द आते हैं। जब भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य बनाने होंगे तो आपको चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं या आ है, ई है, ये है, ए है आदि शब्द दिखाई देंगे। जब आपके सब्जेक्ट होंगे ही सी इट, एनी नेम किसी का नाम हो, एनी सिंगुलर सब्जेक्ट या कोई एक वचन करता होगा तो हम लाएंगे साइक्रिया हैज। क्या लाएंगे? हैज। जब आपके सब्जेक्ट होंगे यू बी दे आई या एनी प्लूरल सब्जेक्ट या कोई बहुवचन सब्जेक्ट होगा तो हम क्या लाएंगे? हैव। क्या लाएंगे? हैव। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी साइक्रिया, क्या आएगी? हैज हैव। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। कौन सी आएगी? थर्ड फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट, जैसे वह अपने गांव गई है तो सी हैज गॉन टू हर विलेज। आपने मुझे बुलाया है तो यू हैव कॉल्ड मी। हमने आपको देखा है, हमने, तो वी हैव सीन यू। मैंने अपना काम किया है तो आई हैव डन माई वर्क। उसने मेरी सहायता की है तो ही हैज हेल्प्ड मी। आज वर्षा हो चुकी है। जब भी वाक्य होगा वर्षा वाला हम सब्जेक्ट बनाएंगे इट। क्या बनाएंगे? इट हैज रेन्ड टुडे। आज वर्षा हो चुकी है। राजू ने यह फूल तोड़ा है तो राजू हैज प्लग्ड दिस फ्लावर। उस लड़की ने यह गाय बेची है तो उसके लिए क्या लाएंगे? दैट। क्या लाएंगे? दैट गर्ल हैज सोल्ड द काउ। वह वहां से आया है तो ही हैज कम फ्रॉम देयर। जब हम किसी जगह से आएंगे तो लाएंगे फ्रॉम। क्या लाएंगे? फ्रॉम। उन्होंने गाली दी है। जब भी वाक्य में आएगा उन्होंने, सब्जेक्ट बनेगा दे हैव एब्यूज्ड। तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ध्यान देना है कि जब भी चुका है, चुकी है, चुके हैं या आ है, ई है, ए है शब्द आएंगे तो हम लगाएंगे साइक्रिया हैज हैव। और मुख्य क्रिया की कौन सा फॉर्म लाएंगे? थर्ड फॉर्म। क्या लाएंगे? थर्ड फॉर्म। ठीक है, आगे देखिए। जब आपको इसके नेगेटिव वाक्य बनाने होंगे तो सबसे पहले आएंगे सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे साइक्रिया हैज हैव, फिर नॉट कहां आएगा? सब्जेक्ट के साइक्रिया के बाद। सब्जेक्ट साइक्रिया, फिर नॉट कहां आएगा? साइक्रिया के बाद। फिर वर्ब में क्या लाएंगे? तीसरी फॉर्म आएगी वर्ब की। वर्ब में क्या लाएंगे? थर्ड फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट, जैसे हमने उसे बुलाया है तो वी हैव नॉट, हमने उसे नहीं बुलाया है, नहीं आ गया वाक्य में, वी हैव नॉट कॉल्ड हिम। राधा ने मुझे नहीं पढ़ाया है तो राधा हैज नॉट टॉट मी। दो लड़कों ने अपना काम नहीं किया है, तो टू बॉयज हैव नॉट डन देयर वर्क। जब भी एक से ज्यादा होंगे तो क्या लाएंगे? देयर। एक लगा होता तो लगाते हिज, एक से ज्यादा क्या होंगे तो कराएंगे देयर। वह सड़क पर नहीं दौड़ा है तो ही हैज नॉट रन ऑन द रोड। हमने उसकी सहायता नहीं की है, तो वी हैव नॉट हेल्प्ड हिम। वर्षा नहीं हुई है तो इट हैज नॉट रेन्ड। मैंने उन्हें नहीं पीटा है तो आई हैव नॉट बीटन देम। वे नहीं सोए हैं तो दे हैव नॉट स्लेप्ट। जब आपको इसके इंट्रोगेटिव वाक्य बनाने हो, यानी कब, क्यों, कैसे वाले वाक्य, तो सबसे पहले आएगा इंट्रोगेटिव वर्ड, जैसे क्यों है तो क्यों आएगा, कब है तो कब आएगा, उसकी अंग्रेजी आएगी। उसके बाद आएंगे साइक्रिया, फिर सब्जेक्ट। यदि वाक्य में नॉट है तो नॉट आएगी सब्जेक्ट के बाद। नॉट कहां आएगा? सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, जैसे क्या वह अपने स्कूल गया है। जब भी कोई वाक्य क्या से शुरू होता है तो सबसे पहले आएंगे साइक्रिया हैज, फिर सब्जेक्ट लाएंगे ही गॉन टू हिज स्कूल। जब भी कोई क्या से वाक्य शुरू होगा तो आपको सबसे पहले लगानी साइक्रिया उस टेंस की, तो क्या लाएंगे? हैज ही गॉन टू हिज स्कूल। क्या आपने यह मंदिर देखा है तो हैव यू सीन दिस टेम्पल।
उसने यह कुर्सी कब बनाई है, जब भी कब क्यों कैसे वाक्य में आएगा तो उसकी अंग्रेजी लाएंगे, कब है तो कब की अंग्रेजी, व्हेन हैज ही मेड दिस चेयर, उसने यह कुर्सी कब बनाई है। तुमने किसे पढ़ाया है, जब भी किसी वाक्य में किसे या किसको आए, जब भी किसी वाक्य में किसे या किसको आए तो हम लगाएंगे whom, क्या लाएंगे whom, हैव यू टॉट, तुमने किसे पढ़ाया है या तुमने किसे किसको, एक ही बात है। वर्षा कैसे हुई है तो कैसे बनाएंगे, हाउ हैज इट रेन्ड, हाउ हैज इट रेन्ड। हमने कितने मैच खेले हैं तो हाउ मेनी मैचेस, हाउ मेनी मैचेस, जब भी कितना कितनी आएगा और होगा काउंटेबल हम लगाएंगे हाउ मेनी। अब क्या समझा उसके बाद मैचेस, तो हाउ मेनी मैचेस हैव वी प्लेड, हमने कितने मैच खेले हैं, उन्होंने कितनी चाय पी है तो हाउ मच टी, हाउ मच टी हैव दे ड्रंक, हैव दे ड्रंक। उस लड़के ने कौन सा फूल तोड़ा है, कौन सा कौन सी के लिए क्या लाएंगे विच फ्लावर हैज दैट बॉय प्लग्ड, दैट बॉय प्लग्ड। कौन आया है, जब भी वाक्य में कौन या किसने आएगा कर्ता बनाएंगे हु, क्या बनाएंगे कर्ता हु, और वो भी कर्ता बनेगा एक वचन का, कैसा कर्ता बनेगा सिंगुलर, तो हु हैज कम, कौन आया है। कौन कौन आया है, जब दो बार आए कौन कौन तो हु के बाद लगाएंगे ऑल, क्या लाएंगे ऑल, तो हु ऑल, और ये होगा आपका बहुवचन तो हु के बाद ऑल लाएंगे, फिर क्या लाएंगे हैव कम, कौन कौन आया है तो हु ऑल हैव कम। किसने मुझे बुलाया है, किसने आ गया कर्ता बनेगा हु, हैज कॉल्ड मी, किसने मुझे बुलाया है। कौन नहीं गया है तो हु हैज नॉट गॉन, हु हैज नॉट गॉन, कौन नहीं गया है। कौन कौन नहीं गया है तो हु ऑल नॉट, हु ऑल, फिर हैव नॉट लाएंगे क्यों कि बहुवचन हो गया, तो हु ऑल हैव नॉट गॉन, कौन कौन नहीं गया है। उसने किसकी किताब पढ़ी है, जब भी किसका किसकी आएगा हम लगाएंगे हुज। अब क्या समझा उसके बाद बुक, तो हुज बुक हैज ही रीड, हैज ही रीड, उसने किसकी किताब पढ़ी है। किसने अपना काम नहीं किया है तो हु हैज नॉट डन हिज वर्क, डन हिज वर्क। कौन मेरे पास आया है तो कौन मेरे पास आया है तो हु हैज कम टू मी, कम टू मी, मेरे पास आपके पास, कम टू यू हमारे पास, कम टू अस। तो ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके अलावा जो भी डाउट है प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछें और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।